मेरे प्यारे देशवासियों, आज क्रमांक 3 वीडियो नंबर 3 आज मैं जारी करने जा रहा हूं। और वीडियो नंबर 2 में आपने देश की कुछ ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा सुनी, कुछ बातें हुई। उसी क्रम में मैं आज भी आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं जो एक बहुत सालों से सबके लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, चाहे आर्थिक रूप से उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सबके लिए करीब करीब समान रूप से वह समस्या है और जिसका अभी तक जो है सही सही हम लोग निदान करने में सफल नहीं हो पाए, सफलता नहीं मिल पाई है। पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट से ही संबंधित, परिवहन से ही संबंधित थोड़ी देर चर्चा करूंगा। हमारी जो नई एक्सप्रेसवे, हाईवे जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं या बनाई गई हैं, उसमें कुछ इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्राम से, वो एस्पेक्ट से बहुत लंबे दूरी की जो है वो एरिया लेके उसमें कार्यक्रम लाए गए। और जो रिपोर्ट है कि उस एरिया में 8-10 साल के अंदर जमीन का दाम 200 गुना बढ़ गया। कितना? 200 टाइम्स। तो जब शुरुआत हुई इस तरह के कार्यक्रमों की, जो सरकार की योजना के तहत हो रहे हैं या शुरू किए गए, जब कभी भी, तो रोड बनाने के लिए लिमिटेड लैंड जो है, जो बहुत आवश्यक है, उसका अधिग्रहण हुआ। और रोड और रेल लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो कानूनी प्रावधान है लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का, उसमें सरकार को कुछ छूट मिली हुई है कि वो आसानी से उसका अधिग्रहण कर सके। और अदर एक्विजिशन में थोड़ा ज़्यादा लोगों का, लैंड ओनर्स का कंसेंट चाहिए, बट इसमें कम लैंड ओनर्स के कंसेंट से भी एक्विजिशन हो जाता है। बात सिर्फ रोड बनने की नहीं है, उससे जुड़ी बातें जो है वो
कई बातें उभर कर आती। पहला तो है रोड साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, प्लस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हैं, उनकी सुविधा असुविधा का आसपास एरिया में अलोंग द रोड साइड विकास। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, वो जो है वो आगरा एक्सप्रेसवे में एक आदमी जो है इधर ईस्ट साइड से जो है ट्रेवल करके दिखा रहा था कि वो जा रहा है। तो बताया कि जो भी लोग उस एक्सप्रेसवे में जाएं, वो पहले से गाड़ी में पेट्रोल डीजल फुल करा के जाएं, क्योंकि लंबी दूरी तक जो है अभी तक कोई पेट्रोल पंप डीजल पंप नहीं लगा है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, खाने की भी व्यवस्था रख लें। हे भगवान, इतने लंबे दूरी के कंस्ट्रक्शन हो गए और सरकार जो है बनाने वालों ने उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया। रोड चालू हो गई। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, जो लोग प्रशासन में हैं, पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के द्वारा जिस तरह से भी जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो जो सामान्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो या हमारे देश का हो, जो सामान्य सोच रखता है, जो सामान्य आवश्यकताओं से जुड़ी बातें हैं, वो उसको नहीं मालूम। दे डोंट नो कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी कवर्ड, क्या क्या बातें जो हैं उनको ध्यान में रखना है। मैं NHI की गाड़ियां देखा हूं बहुत तेज गति से हाईवे पे दौड़ते हुए, कभी कभी बाई चांस, लेकिन मैंने कहीं भी हाईवे में NHI या किसी भी एजेंसी का जो है रोड का मैनेजमेंट, रोड का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा। किसी भी कारण से कहीं जाम लगा है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कुछ कहीं कुछ। जो विक्टिम है, जो सफरर है, ही हैज टू मैनेज द थिंग। वो किसको कॉल करे, क्या करे। कोई उटपटांग गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई ड्रंकन स्टेट में कर रहा है। मेरे पूरे देश में कहीं रोड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और फिर मैं थोड़ा अमेरिका का जिक्र करता हूँ। वहाँ आप लॉन्ग ड्राइव में जाएं, जगह जगह जो है वो रोड के लिए पुलिस विजिबल है। जगह जगह जो है वो कहीं भी थोड़ा भी रोड डैमेज हुआ, उसका रिपेयरिंग जो है उस हो रहा है कंटिन्यूअस। तो मैं अभी जहाँ शुरू किया था वहाँ मैं आना चाह रहा हूँ कि जो रोड बन गई जिस तरह से भी, उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ सरकार जो है रोड बनाने का अप्रूवल दे रही है, उसको जो है फाइनल कर रही है कि यहाँ रोड बनेगा, तो क्या सरकार आसपास जो रोड के पास ज़मीन है उसको ज़रूरत के हिसाब से डेवलप नहीं कर सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि आस रोड के अलावे ज़मीन जो है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जो है दोनों साइड लेके और उसमें जो है परपेंडिकुलर या रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोड बना के और उस ज़मीन को पब्लिक को जो है हाउसिंग पर्पस से या अदर एनी पर्पस से वो जो है दे दिया जाए और उसको आसानी से और कम पैसे में वो जो है वो उसको ज़मीन मिल जाएगी। वही ज़मीन रोड बन जाने के बाद 50 और 100 गुना ज़्यादा दाम पे बिकती है और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स लगे हुए हैं। प्राइवेट प्लेयर्स मीन्स जिनके पास जो है वो इंडस्ट्री है या जो उसी तरह के बिजनेस में लगे हुए हैं, जो बड़े स्केल पे अपना कारोबार फैलाए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, वो जो है लार्ज एरिया का ज़मीन जो है वो एडवांस में ख़रीद के रख देते हैं और उनके बाद में जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर्स जो है अपार्टमेंट्स खड़े होने लगते हैं, शॉपिंग मॉल खुलने लगते हैं उसके जो है। और ये नहीं लगता कि ये किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर है, ये किसी पब्लिक रिक्वायरमेंट के अंदर है, कोई कंसीडर करने वाला है कि कहाँ मॉल खुलेगा, कहाँ हाउसिंग होगा, कहाँ क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं चलता। एकाएक कहीं भी ये चीज़ें कुकरुनप होने लगती हैं और लगता है कि इंटरनली जो है उनका कुछ बहुत बड़ा लिंक है और वो जो है अंडरग्राउंड रूप से जो है वो सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं और पब्लिक जो है इस सब का दिग्दर्शक बनी हुई है। पब्लिक के पास जो है इसकी हवा भी नहीं लगती कि कैसे क्या हो गया। तो मेरा विचार है कि जो भी रोड बनाई जाए केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उसके आसपास की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है अधिग्रहित करके और अधिग्रहण की जो ज़मीन का रेट है, दर है, उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कीमत है उसको प्लॉटिंग करके रोड डेवलप करके जो है वो पब्लिक को बेच दिया जाए तो सरकारी फंड में जो है वो काफ़ी पैसा आ जाएगा। हो सकता है कि उसी पैसे से रोड निर्माण का जो है वो खर्च निकल आए और पब्लिक को जो है वो आसानी से और एक सिस्टमेटिक रहने का बड़े बड़े जो है वो प्लॉट्स मिल जाए। और अमेरिका में तो कॉलोनी बस्ती है, उसमें सब फिक्स है कि इतना एरिया का प्लॉट रहेगा, 8,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट ये रोड निकलेगा, इतना ज़मीन घर के और रोड के बीच में छोड़ना होगा, जिससे सब कुछ बना। तो मैं अभी रोड से ही संबंधित बात कर रहा हूँ। मैं भी घर पे अभी आने वाला हूँ। घर के संदर्भ में, देश में मैं अभी इसके बाद चर्चा करने वाली। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और इसकी शुरुआत ही नहीं हुई। पहले कभी जो है भुवनेश्वर, चंडीगढ़
प्लांट सिटी बनाई गई। भुवनेश्वर की प्लांट सिटी तो नहीं देखा हूँ, बट जो है चंडीगढ़ में घूमा हूँ प्लांट सिटी, और काफ़ी अच्छा है। उसको जो है मेंटेन कर है। और तो देश में ऐसी तो 100 सिटी बनाई जा सकती है, 200 सिटी बनाई जा सकती है, नई सिटी बनाई जा सकती है। हाईवे के किनारे जो है, जहाँ क्लाइमेट भी अच्छा हो, हैं, वहाँ जो है, और अपने देश से ही बहुत सारा फंड जनरेट होके जो है वो राजकीय कोष में पैसा भी जमा हो सकता है। रोड का भी काम हो जाएगा, बिजली का भी काम हो जाएगा, पानी का भी काम हो जाएगा। लेकिन इस तरह की पॉलिसी हमारे देश में नहीं है। डीडीए के घर बनते हैं, मैं देखा था। हमारे सन इन लॉ ने भी अप्लाई किया था, जो अमेरिका में है, डीडीए का घर। तो वहाँ 500 घर जो है वो 1000 घर या 5000 घर, कुछ इसी तरह का था फिगर। और उसमें जो रिपोर्ट आया कि 5 लाख 5.5 लाख इस डेट तक लोग अप्लाई कर चुके हैं, और उसमें कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करना था। तो लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि डीडीए के घर जो है कंपेयर टू अदर हाउस प्राइवेट हाउसेज जो है वो सस्ते हैं। अरे तो दिल्ली में ही 5 लाख 5.5 लाख उस समय की मैं बात कर रहा हूं, लोगों को घर की आवश्यकता है, या सस्ते घर लेने वाले लोग हैं, जो भी हो, वो जो है सरकार तो पूरा टैक्स पे चल रही है। इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत सारे टैक्सों को मिला के जीएसटी बना दिया गया। और बहुत सारे लोग जो है वो जीएसटी से जो है स्केप कर जाते हैं। चतुर लोग हैं, चतुर खिलाड़ी हैं, जीएसटी नहीं देते, बिल ही नहीं देते। तो अभी मैं इसकी ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। तो जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जो है इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रख के सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज while ट्रेवलिंग इन ए रोड। अमेरिका में एकदम सुनसान जगह में बड़े मॉल जो है, मॉल तो खुलते हैं हमारे यहाँ, जहाँ बड़ा सिटी है उसमें जो है वहाँ हाईवे एक्सप्रेसवे के किनारे साइड से बड़ा मॉल खुला हुआ है, उसी में रेस्टोरेंट भी है, या जगह जगह रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। हमारे देश में भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं भी है, हमारे देश में भी है। बट वो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो एरिया होना चाहिए, उस तरह का नहीं है। रोड पर तो बहुत सारी बातें हैं। रोड के किनारे जो है करोड़ करोड़ लोग जो है अनऑथराइज जो है वो बड़े बड़े सिटीज में कैप्चर किए हुए हैं। कोलकाता तो एकदम जो है वो नारकीय स्थिति हो गई है रोड पर। एमजी रोड जो है वो मैं जब भी गया हूँ जो है जाम है, घंटों जो है कार उसी में, ट्रक दिखती उसी का धुआं ट्रक का वहीं कर रहा है, जाम है। और जो है इधर से उधर मिसमैनेज जो है, अब वो पता नहीं कब से ऐसे ही चल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जो है और अंदर गली में तो जो है नॉट ओनली कलकत्ता बट कलकत्ता में ज़्यादा है, बिजनेस के लिए जो है बहुत सारे ठेले, दिस दैट, सब रोड जाम है। अब रोड जो पब्लिक के लिए फ्री के मूवमेंट के लिए बनाया गया, वो जो है सब जो है वो
एकदम इंक्रोच्ड है और ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ में जो है वो इस तरह की कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, नो एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर। तो वो रोड के बारे में भी मेरे को बहुत लंबा बात करना है, बट जो है अभी मैं जो है शॉर्ट में जो है रोड रेल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा। हमारे देश में जो है वो कुछ कुछ जगहों पे रोड और रेल जो है वो पैरेलल है, और चूंकि बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे देश में रेल का है और करीब 2.5 करोड़ लोग डेली रेल में सफ़र करते हैं। बाई रोड तो बहुत ज़्यादा होगा, बट रेल में जो है डेली 2.5 करोड़ के आसपास लोग जो है सफ़र करते हैं। और रेल जो है पहाड़ में, जंगल, एकदम बीहड़ जंगल में जो है होके जाती है, लंबी लंबी दूरी तक, एकदम सुनसान, और वहाँ कोई रोड नहीं होता। यदि बाई चांस किसी तरह से रेल रुक गई, पैसेंजर ट्रेन रुक गई, तो पैसेंजर जो है तो आदमी है, उसकी ज़रूरतें हैं। लोग जो है वहाँ बिल्कुल अनाथ की तरह जो है एकदम फंसे रहते हैं, गिरे हुए हैं, अप्रोच नहीं है, वो रेल से उतर के कोई जा नहीं सकता है कहीं। उसका कोई लिंक नहीं है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो जितना भी हो सके रेल और रोड एक दूसरे को जो है सप्लीमेंट करे, एक दूसरे का पूरक बन के जो है वो चले, तो हमारे देश में आम लोगों की, सामान्य जन का जिंदगी जो है, और ये सबके लिए लागू है। यही मैं बोला कि जो सब बात कर रहा हूं वो सबके लिए है। वो जो है करीब करीब सब लोग जो है रेल से ट्रेवल करते हैं, बहुत कम पॉइंट समथिंग परसेंट में लोग होंगे जो रेल पे सफ़र नहीं करते हैं। नहीं तो रेल में सफ़र, जो हवाई जहाज से सफ़र करता है उसको भी रेल में सफ़र करना पड़ता है, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेरा विचार है कि जो है रेल और रोड पैरेलल मूव करे, और रेल का एक टाइमिंग है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो है जल्दी जल्दी जो है कम्युनिकेशन मिलने की संभावना है या डेवलप किया जा सकता है। तो जो है वो रेल से जाना हो रेल से जाएगा, जो है रोड ट्रांसपोर्ट से जाना होगा रोड ट्रांसपोर्ट से जाएगा। और आसान हो जाएगा जो है। अभी तो बहुत सारी रेल में पेंट्री कार भी हट गई है, तो लोगों को जो है खाने पीने का भी लॉन्ग रूट में दिक्कत होती है, जो सफ़र करते हैं पैसेंजर। तो रोड की बात जो है वो रेल एंड रोड, और एक तीसरा पार्ट है जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड पे जो बड़ी बड़ी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियां लगी हुई हैं, वो जो है जो छोटी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, ऑटो हैं, टेम्पो हैं या मोटरसाइकिल है, उनके लिए खतरा बनी रहती। तो जो है जैसे रेल के लिए जो है एक ईस्टर्न रेलवे साइड में इधर जो है फ्रेट कॉरिडोर सुना था बन रहा है, मैं तो देखा नहीं। तो जो है रोड में भी इस तरह का डेवलप किया जाए, जो है जब हमारे पास पैसे की कुछ कमी ही नहीं है, ये तो बड़ा खुशी की बात है। हमारे परिवहन मंत्री गडकरी जी का स्टेटमेंट है।
तो क्यों ना जो है एक जो है जिस तरह से रेल में फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसी तरह से गुड्स कैरिंग व्हीकल्स के लिए वो जो है रोड का निर्माण हो। और प्यारा भारत पार्टी यदि समृद्ध हुई तो मैं जितनी बातें कर रहा हूं कम से कम समय में जो है वो लागू होंगी इस देश में। और इन डिटेल चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी का जो प्रशासन है, अभी की जो सरकारें हैं, जो काम कर रही हैं, वो मेरी बात सुन के हो सकता है कुछ करे, या हो सकता है कि उनके दिमाग में पहले से भी कुछ हो, कुछ रिसर्च वर्क हुआ हो, कुछ रिपोर्ट आया हो, बट उनके क्रियाकलाप देख के तो मेरे को नहीं लगता है, मेरे को तो नहीं लगता है कि दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दिस। इस तरह का कोई भी एक्शन वर्तमान सरकार जो है, चाहे केंद्र में हो, स्टेट में तो भिन्न भिन्न सरकारें हैं तो, और स्टेट का रोल भी थोड़ा कम है तो जो है, और रोड का जो है सबसे मेजर प्रेजेंट का प्रॉब्लम ओल्ड रोड्स, पुरानी सड़क, पुरानी सड़कों का जो है लगता है कोई माई बाप नहीं, कोई गार्जियन नहीं, और बनती भी हैं तो बस फर्स्ट बरसात में ही वो जो है वो बह गई रोड, पक्की रोड जो है बरसात में बह गई। ये मेरे ही देश में संभव है और ये प्रायः ऐसी बात है। और फिर जो है वो कुछ महीनों बाद फिर रिपेयर होगा, तब तक लोग गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं, गड्ढे बने हुए हैं, टूटे हुए हैं, रोड का लेवल ठीक नहीं है। और लेवल का बाद जो है वो रोड बनती है, उसमें पानी लगता है, बरसात का पानी जो है इतना आगे जो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग है पूरे वर्ल्ड में, तो रोड का लेवल हम ठीक नहीं कर सकते कि उसका पानी निकल जाए बारिश में, उसको साइड ड्रेनेज दे के निकाल दें, या उसका आउटलेट जो है जगह जगह बना के जो है, और उसका लेवल जो है रोड की चौड़ाई का जो लेवल है वो इस तरह का फिनिशिंग हो कि वो जो है, तो जब उसको 3 महीने के अंदर टूट ही जाना है तो इतना कारीगरी करने का क्या दरकार है, क्या है? इतनी कारीगरी करने का दरकार है जब उसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह का होने जा रहा है। और पुरानी रोड्स जो मतलब बस्ती के अंदर नहीं है, उनको तो और भी कोई पूछने वाला नहीं, एक बार बन गई, टूटी है फूटी है, वैसे ही 10-10 15-15 साल तक जो है चल रहा है। पक्की रोड बन गई ना, एक बार हो गया, वहां के लोग कहने अरे हमारे गांव में तो पक्की रोड बनी थी। पक्की रोड है, हाँ थोड़ा मोड़ा कहीं टूटा है, और मेरे गांव में जो है भोजपुर टू राजापुर वो रोड जो है, उस रोड में तो मैं याद नहीं है 10-15 साल रिपोर्ट लेता हूँ, बोलता है कि नहीं बहुत टूटा हुआ है, गड्ढा है। उसी रोड की कल चर्चा कर रहा था थोड़ा जो है पिछले वीडियो में। तो ये हालात हैं, इट इज मैं तो एक ठो सैंपल चर्चा कर दिया, बट और रोड के संबंध में एक और बात मेरे दिमाग में है
कि बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसका जिम्मा नहीं है। वो जो है गडकरी जी या स्टेट के परिवहन मंत्री का उसका जिम्मा नहीं है। वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो है नगरी पंचायत और क्या क्या बना हुआ है, तो जो है नगर पंचायत वो वो उसके जिम्मे का चीज है। वो बनाए न बनाए, पतली रोड है या चौड़ी रोड है, जब बनाए वो उसमें जो है वो ये पॉलिसी मेरे को इन डिटेल मालूम नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन जो है मेरी पहल होगी कि जो है बड़े बड़े शहरों की रोडें जो है वो बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से जो है बनाने का काम केंद्र सरकार करे और स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायत जो भी हो, वो डायरेक्ट करें। क्यों? कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और फंड नहीं होता। वो फंड का रोना रोके जिस तरह से भी हो, और वो पूरे देश में इसी तरह की बातें हैं। तो ये जो बेसिक समस्याएं हैं देश के सामने, जो डेली लाइफ में करोड़ों लोग जो शहर में रहते हैं, मैं भी गांव की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं शहर की ही बात कर रहा हूं। गांव में तो काम इसलिए चल रहा है कि लोग जो है वो कई पुश्त से वो कच्ची रोड या साइकिल उसी पे चला रहे हैं। थोड़ा मोड़ा कुछ काम हो गया तो जो है उसी में खुश हैं। ये जो बक्सर पटना 4 लेन बन रहे, वो कई साल से लोग जो बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया, और रोड कंप्लीट नहीं हुई है। मैं रिपोर्ट लेता हूँ चूंकि वहां से थोड़ा लिंक है थोड़ा मोड़ा, तो जो है लोग, गांव के लोग तो ऐसे ही खुश रहते हैं, देखे ही नहीं, कई पुस्तक सुने ही नहीं। लेकिन मैं देखा हूं जो है वो बक्सर पटना रूट पे जो है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, वो 73, 74, 75 में बहुत उस समय अच्छी रोड थी। पटना मार्केट और पटना भी बहुत सुंदर था, पटना में भी बहुत सुंदर रोड थी, और वो रोड भी बहुत अच्छी थी और बहुत बढ़िया बस की व्यवस्था थी। नई नई बसें तिवारी कोच करके चलती थी, और जो है 2x2 का बस जो है, तो गांव का जो सिस्टम होता है जो है, कहीं जो है वो रिलेशन में गिफ्ट भेजना रहता है तो कहारिया जाता था, वो जो है वो बस के लिए भाड़ा यदि बहुत दूर है तो उसको मेन रोड से बस से जाना है तो वो बस का भाड़ा दोनों तरफ का जो है उसको मिलता था, और वो जो है बहंगी एक होता था बांस का बना था, दोनों तरफ जो है वो लोड लेके, और उस समय वो आके सुनाता था कि जो है जो भी उसको भेजे हैं उनका नाम लेके जो है कि हमको बस भाड़ा मिला और 2x2 में बैठ के बस में आए। उस समय 2x2 जो है गांव में भी है ना, वो 2x2 बस, और नई नई बसें मैं भेल किया हूँ, मैं देखा हूँ। और आज की स्थिति जो है वो जो है रोड भी बन रही है, उसके पहले से ही बहुत जर्जर हालत है। क्या हो गया? जो विकास की दुहाई देने वाले हैं वहां उनका लंबा शासन रहा है, अभी भी है, लेकिन मोदी जी जो है वो उसका उद्घाटन करने गए थे, वो आराम में थे शायद, जो है बहुत जोर शोर से प्रचार दिस दैट,
इतना करोड़, वो लालू जी उसका क्रिकेचर भी करते हैं। 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ ऐसे करके लालू जी क्रिकेचर करते हैं। लेकिन वो समझ में नहीं आया कि वो 1 लाख करोड़ या 1,10,000 करोड़ क्या मिला, क्या हुआ, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ये स्थिति जो है वो देश के भिन्न भिन्न जगहों में है। और जो रिमोट के प्लेसेज हैं, उनका कनेक्शन जो है वो मेन रोड से, उनकी कनेक्टिविटी का तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। अभी तो मैं मुख्य मुख्य जो है सड़क मार्ग, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कुछ बड़े बड़े शहरों, छोटे मझोले शहरों के रोड की बात कर रहा हूँ। और इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, सिस्टम इतना फॉल्टी है, लंबे अरसे से चला रहा, आज भी है। जितनी दुकानें बनेगी वो सब रोड फेसिंग जो है अपने मन से खोल रहे हैं। पता नहीं कौन उनको अप्रूवल देता है, किसकी जो है के अप्रूवल से वो दुकानें खुलती हैं। और फिर जो है वो रोड का ज़मीन जो है वो पूरा फ्रंट में 10 फीट 15 फीट सब उसके कब्जे में। पब्लिक आ रही है, जा रही है, कैसे जाएगी, कुछ नहीं। और कहीं कहीं तो जो है बहुत ही भयावह स्थिति है आज के दिन में। और कोई उसको ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं है, कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। और बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा भाषण वो करके जो है, और कुर्सी पे बैठने की तैयारी में लोग जो है लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सालों से बैठे हुए हैं। तो इस देश में क्या किया जाए? जो डाउनटाउन एरिया है, मतलब जहाँ होटल है, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और आराम से लोग जाते हैं, वहाँ जो है अमेरिका में वहाँ पार्किंग का कोई जो है अलग जगह बना हुआ है। उसमें वो कोई कार लेके नहीं घुसेगा, और वहाँ मोटरसाइकिल तो रेयर ही दिखती है। और वहीं है कि वो रेस्टोरेंट वगैरह है या कुछ दुकानें हैं, थोड़ा कोई कोई जगह पे। अदरवाइज जो है बहुत बड़ा एरिया, समझ लो आप 100 एकड़ का एरिया, 200 एकड़ का एरिया, उसमें एक जगह जो है एक लाइन से जो है कुछ 20-30 दुकानें जो है बनी हैं, और सामने जो है पक्का जो है कार पार्किंग का 100, 200, 300, 400 कार का पार्किंग का बना है, और एकदम मेन रोड से अलग। मेन रोड पे कहीं भी कोई इंक्रेचमेंट, कोई ठेला, कुछ नहीं। हमारे देश में तो करोड़ों करोड़ ठेला बने हुए हैं, इंक्रोचमेंट है। कहीं कॉलोनी में कोई घर बनाता है, अपने घर के सामने जो है वो पत्थर रख लेता है, बड़ा बड़ा बोल्डर डाल दिया और रोड के साइड में, रोड पे रख दिया, वो उसका कब्जा रहेगा। ये घेर दिया, वो तार से, जाली से वो 4-5 फीट पकड़ के घेर दिया, और जो है फिर गैया बांध दिया, फिर भैंस बांध दिया। कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल। और कोई कोई तो सुशासन बोलता है, लोग, बड़ा सुंदर शब्द है सुशासन। किसी का तो नाम ही रखा गया सुशासन बाबू। जहां कोई शासन नहीं है उसके शासक का नाम जो है सुशासन बाबू। वाह! मैं तो सुनता हूं सुशासन बाबू तो मेरे को बहुत हंसी आती है। क्या है मेरा देश, क्या है यहाँ की सरकारें, और क्या हम लोग हैं जो इसको बर्दाश्त करते।
आप पटना स्टेशन से उतर जाइए, सैकड़ों ठेला वाले रात में उसी में उनकी बैटरी से लैंप लगाए, या इलेक्ट्रिक कनेक्शन से कहाँ से लिया है, वैसे लैंप जला हुआ है। स्टेशन से निकलना, उसी सामने रोड जो है वो जाती है उधर सेक्रेटेरिएट तरफ, इधर चिरेट अलीपुर तरफ जो है, वहाँ जो है सामने में ही जेल था, उसको तोड़वा के जो है नीतीश जी जो है बुद्ध की मूर्ति जो है लगवा रहे थे। मैं बुद्ध, तो मैं बीच बीच में जो है पहले जाता था, 2-3 दिन रुकता था कि जो है प्रदेश के राजधानी का क्या हाल है, क्या डेवलपमेंट। एक बार तो इलेक्शन के टाइम में गया था, तो जो है हजारों हजार जो है वो ऑटो जो है खड़े हैं और कोई मैनेजमेंट नहीं, माने बहुत ही बीहड़ बात है कि आप स्टेशन से उतर के और वो रोड क्रॉस के उस पार चले, उसको क्रॉसिंग का भी कहीं। बॉम्बे में कई स्टेशन हैं और सब जगह जो है वो रोड स्टेशन से निकल के रोड तरफ जाने के लिए जो है वो छोटे छोटे जो है वो जो है फ्लाईओवर टाइप का छोटे छोटे बने हुए हैं, स्टेप्स जो है, सीढ़ी जो है नुमा, सेट नुमा। और जो है पटना स्टेशन से बाहर निकलने का जो है वो एक बड़ा भीषण दुरूह कार्य है। कोई जो है सामान उमान लेके और उसको जाना है, और हजारों हजार लोग डेली पटना देखने के लिए आते हैं। वो एक ठो गमछा यहाँ रख लिया और एक ठो छोटी सी झोली लटका के ऐसे खैनी मलते हुए जो है हजारों लोग में देखो, एकदम पूरा फुल स्पीड में, उसी में भीड़ में आ रहा जा रहा। इट इज ऑल एक्सेप्टेबल, सबको मंजूर है। क्यों? क्यों? सालों साल इसी वातावरण को वो देख रहा है। बहुत सारे तो नए आए हैं तो सोचता हो कि पटना ऐसे ही रहता हो, बट ऐसा नहीं है। पटना जो है आज से 45-50 साल पहले बहुत ही सुंदर सिटी थी, बहुत सुंदर रोडें, अशोक राजपथ, पटना मार्केट एकदम जग जग, लगता था कि अभी अभी इसको जो है फिनिशिंग किया गया, कोई विदेशी एजेंसी आके फिनिश किया है। और वो तो जो है मैं 2007 में कुछ दिन था, 10-12 दिन, वहीं मेरी बेटी की शादी हुई थी, वहीं प्लेस था फंक्शन का, कुछ मार्केटिंग भी करने जाना पड़ता था। तो बहुत दिनों बाद जो है मैं देखा, मेरा एक साथी पटना में ही था, स्टेट गवर्नमेंट में था, सेक्रेटेरिएट में काम करता था। तो वो जो है मेरे से पूछा कि आप जो है तो पटना से भी बहुत दिन से जुड़े नहीं हैं, तो जो है ये सब इतने कम समय में सब कैसे मैनेज कर लिए, कैसे कर रहे हैं? मैं बोला कि देखो, जब कॉलेज में पढ़ते थे तो तुमसे 100 गुना ज़्यादा मैं पटना को जानता था, और अभी भी तुम यहीं रहते हो, तुमसे 100 गुना ज़्यादा अभी भी जानता हूँ। मैंने इतने ही दिन में पूरा पटना जो है वो कवर कर लिया, कहाँ जाना, कहाँ कहाँ क्या है, क्या डेवलपमेंट हुआ, कहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ बस स्टैंड जो है वो हार्डिंग पार्क से शिफ्ट कर दिया गया, और ऐसे ही 10-20 ट्रक जो है वो कुछ मोरम या जो भी मिट्टी उट्टी डाल के ऐसे फैला दिया गया गड्ढे एरिया में, जो है वो बस स्टैंड से। अभी क्या है हालत है पता नहीं। और जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, वो लोग तो स्टेशन से जो है इधर जो है पास एरिया में वही पुराना डाक बंगलो था, वहीं जो है वो बेली रोड तरफ जो है वो चले गए उधर। तो साल भर में 2 बार उसका रोड बन जाती है, चौड़ी रोड है, वो मेंटेन्ड है, अभी भी है उसमें, बस वही एक रोड। तो जो है पटना गंगा नदी के किनारे एक बार गया था,
वहाँ जो है सीढ़ी बनाई गई थी, छोटे छोटे स्टेप्स। बाकी जगह जो है चौड़े चौड़े स्टेप्स बनते हैं, वहाँ छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हुए थे, और ओपन ईंटा, खाली जो ईंटा जोड़ दिया, उसको फिनिशिंग भी नहीं किया गया। थोड़ा कुछ दूर वो छठ घाट बना हुआ था। तो जो है इतना डिटेल मेरे कहने का मतलब है कि एक मैं उदाहरण जो है क्या हो रहा है ये बता दिया कि ये जो है हालात है देश का, और कोई भी नोटिस लेने वाला नहीं। जाओ मजमा लगाओ और कुछ बड़ी बड़ी बातें जो है वो हजारों हजार लोगों के बीच में बोल दो, ताली बजवा लो, झंडे निकालो, प्रचार करो और जाके कुर्सी पे बैठ जाओ। इस गतिमति में कोई भी अभी तक जितना भी मैं सुना हूं, इस उम्र तक कोई भी पार्टी जो है वो देश की इकोनॉमी या राज्य की इकोनॉमी और कोई भी प्रोग्राम वो कैसे जो है एक्सिक्यूट करेगा, कैसे इंप्लीमेंट करेगा, कहाँ से फंड आएगा, क्या फंड पोजीशन, उसकी चर्चा नहीं करता तो पकड़ा जाएगा, फंस जाएगा। ये डेंजर मोल लेने वाले लोग नहीं। हवाई बातें करो और एक हवा बनाओ और उस हवा में जो है वो चुनाव की वैतरणी पार कर जाओ। चुनाव की वैतरणी पता नहीं कैसे याद आ गया। मैं अपने हाई स्कूल में जो है एक आर्टिकल लिखा था, हम और हमारी राजनीति। स्कूल पीरियड में जो है मेरा राजनीति से उसी समय जो है कुछ ऑब्जर्वेशन था, कुछ मैं जो है करने की इच्छा थी। तो जो है ये अभी जो है इस उम्र में जाके शुरू हो पाया। तो जो है मैं अपने बारे में तो अभी तक कुछ विशेष बताया नहीं हूँ, बट जो है मैं 2013 में नौकरी से फ्री हुआ। तो जो है यही था कि अब नौकरी के बाद से मैं जो है वो जन सेवा में, पब्लिक सेवा का काम करूँगा। लेकिन थोड़ा सा जो है समय लगा, जो है रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह का काम रहता है, और फिर जो है वो मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, 14 में चुनाव हुआ, और बीजेपी और विशेष तौर से मोदी जी ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी आशा का संचार किया। मेरे को भी लगा कि सुनते हैं कि ये गुजरात में काफ़ी कुछ किए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री बनेंगे यदि, तो काफ़ी कुछ होने की संभावना मेरे को भी लगी। तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है। काम होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। अमेरिका में एक ही कंपनी की बस और ट्रेन
चलती है। कॉलोनी से लोगों को कलेक्ट करती है और स्टेशन लेके जाती है। हम लोग घर के पास पार्कर स्टेशन है, जो लोग उधर से लिंक होंगे तो समझ जाएंगे। प्लानो कॉलोनी है। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था। तो बस में चढ़िए और उसमें डॉलर मशीन रखी हुई, इंसर्ट कीजिए, वहीं ड्राइवर के बगल में ही, बस ड्राइवर के बगल में ही एक ही दरवाजा है बस में, और लंबी बस है, और उधर से टिकट निकल के आ जाएगा। $5 में आप दिन भर जितनी बस में चढ़ना है चढ़िए, जो है रात में जब तक जो है वो चल रही है बस, ट्रेन, और उसी टिकट से ट्रेन में जहाँ जहाँ जाना है। तो मैं $5 में बस से गया, 3 ट्रेन में गया, आया, तीनों ट्रेन में बैक आया, फिर बस से आया। इस तरह का सिस्टम है, एक ही कंपनी। हमारे यहाँ तो कहीं भी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। एक जगह मैं खुश होता हूँ, एक जगह, वन पॉइंट इन इंटायर कंट्री, जहाँ भी मैं विजिट किया हूँ, काफ़ी जगह मैं घूमा भी हूँ। बनारस टू आजमगढ़, वहाँ जाके मैं एक बार गया था आजमगढ़ बाई बस, एक बारात अटेंड करने गया था। तो जो है एमपी में था मैं जॉब में। तो जो है एक मेरे साथी थे, वो दोनों आदमी जो है वहाँ 4 बस मिनिमम हमेशा खड़ी रहती। अभी क्या स्थिति है मालूम नहीं। और आपका चॉइस है, जिस बस पे बैठिए, थोड़ी थोड़ी देर पे वो बस में सीट ये हो गया, वो बढ़ गई आगे, और पूरा एज पर सीट ही लोग जो है वो जाते। चूंकि प्रचुरता है तो आप जो है उसी में भर गए, खड़े हैं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। वहाँ जाके मेरे को जो है वहाँ का सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भी कभी मैं बनारस जो है बीच बीच में जाता था, वहाँ 2-3 दिन रुकता था। जो है वो शुरू से ही बनारस से मेरा लगाव था। मोदी जी तो बाद में गए और नारा दिया कि मेरे को गंगा मैया ने बुलाया। और मैं तो गंगा नदी मैं तैर के भी पार किया हूँ एक बार, और गंगा नदी के किनारे वाला ही रहने वाला। मैंने कभी नहीं किया कि गंगा मैया मेरे को बुलाए। मैं तो गंगा मैया के गोद में ही पैदा हुआ था। मेरे को बाढ़ आती थी, बहुत खुश होता था। नाव आती थी, जो है मैं नाव भी खेता था। और 67 की बाढ़ में तो जो है मेरे घर के दलान के नीचे से जो है 2 फीट नीचे से पानी का धार पूरा एकदम बहुत फोर्सफुल धार जो है बहता था। तो गंगा जी तो मेरे यहाँ जो है पधार चुकी है। मैं तो गंगा जी के साथ ही रहने वाला, ज़िंदगी जो है गंगा जी के साथ ही शुरू किया। तो मेरे पास कोई कहने के लिए नहीं है कि गंगा जी ने मेरे को बुलाया। मैं तो गंगा जी के गोद में पैदा हुआ। तो मेरे लिए कोई मोटिवेशनल चीज़ जो है वो मोटिवेशनल डायलॉग हो नहीं सकता है। तो अभी गंगा जी पे बाद में चर्चा करूँगा। ये जो है अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। और क्या बोलते हैं, मोदी जी को मैं एक बार बनारस में संजोग से मैं देखा था। वो जो है कोई फ्रांस से कहीं से आया था, और जो है वो एक कवर्ड जो है वो छोटी सी जो है जहाज आप थी, और उसमें कारपेट वारपेट बिछा था। उसको लेके गए जो है मोदी जी, और इसके बाद से काफ़ी रोड पे भीड़ भाड़ था। बट मोदी जी को भी मैं बहुत पास से देखा था। अभी कभी बात तो नहीं हो सकता है कि आगे कभी बात हो जाए इन डिटेल। तो जो है या कोई जो है मेरी बातें उनको बतला दे, जो अभी मैं वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ। तो जो है मोदी जी से मेरे को
पूरे देश को बहुत आशा जगी। मैं जुमला या दिस दैट उसकी मैं बात नहीं करूँगा, बट ये डिक्लेयर्ड था कि 2022 तक सबको आवास की व्यवस्था हो जाएगी। तो रोड की चर्चा को थोड़ा शॉर्टकट करते हुए थोड़ा आवास की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बहुत देश में सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं, दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, मोस्टली ऑल सिटीज में, ऑल टाउन्स में जो है, जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, वेस्ट लैंड बोलता है लोग, वहाँ जो है वो सुना कि वो सरकारी ज़मीन को जो है कब्जा करने का पूरे देश में बहुत सारे गिरोह जो है वो काम कर रहे हैं। और बहुत सालों से जो है वो कॉलोनियाँ जो है वो बसी हुई हैं, है ना, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। और मैं इंटरनली पता किया अंदर की बात जो है, तो अंदर की कुछ बात नहीं है, सरकार का स्कीम में होगा। उस स्कीम को मैं जो है इन डिटेल मैं देखा नहीं हूँ, बट ये पता चला कि जिसकी जमीन है उसी को सरकार जो है घर बनाने के लिए पैसा मुहैया, उसके लिए क्या वो घर का डिजाइन पास होता है या उसको कितना जगह छोड़ना है, रास्ता छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इसका कुछ कारोबार नहीं है। उसको जो है जिस भी माध्यम से उसको पैसे जो है वो मिल गए या मिल रहे हैं और वही लोग जो है अपना घर बना रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं लगता था कि इस तरह का स्कीम जो है वो ये सरकार जो है वो लाएगी कि रुपए बांट दो वो अपना घर बना लेगा। हम्म। अरे वो तो उस जमीन पे अपने ही कमाई से घर बना के रहा, और जो रुपया मिलता है उससे जो है ठीक ठाक घर जो है आज के दिन में बन नहीं सकता। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो घर जो है बहुत चांस है कि जितने घर बने वो जो है वो डेंजरस हो। और बट सरकार की स्कीम तो चल गई, लोग लगे हुए हैं, तंत्र लगा हुआ है, लोग जो है पैसे लेके अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, जिनके पास ज़मीन है, जिनके नाम से ज़मीन है। जिसके नाम से ज़मीन का पट्टा नहीं है, ज़मीन का रजिस्टर्ड लैंड नहीं है, उसको पैसा नहीं मिलता। अरे भगवान, हमारे देश में तो कई करोड़ लोग हैं, हर साल नई फैमिली तैयार होती है, लड़का लड़की की शादी हो गया, फैमिली तैयार हो गई। अभी तक जो है वो ज्वाइंट फैमिली और यूनिट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाया देश में। और इंडिविजुअल के तौर पे जो है कोई स्कीम है जो फैमिली से रिलेटेड है, कोई स्कीम है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और ज्वाइंट फैमिली में जो है वो बना और उससे नई फैमिली तैयार हो गई, लड़का लड़की की शादी हो गई तो एक नई फैमिली तैयार हो गई। इसका कुछ हिसाब नहीं, इसका हमारी सरकार के पास कोई हिसाब नहीं। कोई एक जो है स्कीम हवा में उछाल दो। तो मेरे को नहीं लगता है कि जो है 10-20% लोगों को भी हाउस सेटिस्फेक्शन इस स्कीम से हुआ। सरकार जारी करेगी कि क्या स्कीम में सेटिस्फेक्शन हुआ, बट मैं जो लोगों को जानता हूँ, जो मैं संपर्क में जहाँ जहाँ भी आए, वो जो है अपना घर जो है वो सरकारी ज़मीन पे बना के सालों से रह रहे हैं, वो रेगुलराइज नहीं हुआ, उनको सफिशिएंट पानी नहीं मिलता। मैं गया हूँ ऐसी कॉलोनियों में कई बार, उनको कोई
प्रॉपर बिजली की व्यवस्था नहीं है, उनको प्रॉपर जो है पूरा लोग जो है वो पानी जो है धीरे धीरे बड़ा पाइप गया हुआ है उसे चुता है, उनको टाइमली पानी जो है उनको टैप दे के उनकी व्यवस्था दे के वो नहीं हुआ। और तो कौन करेगा ये सब, कहाँ से लोग आएंगे, वो कौन सी सरकार बनेगी जो ऐसा करेगी। आपको सोचना है मेरे देशवासियों, आपको सोचना है, ऑर्गेनाइज होइए। और इसीलिए जो है मैं जो है प्यारा भारत पार्टी बनाने की चर्चा कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी लोगों की समस्याएं हैं उसका त्वरित निदान जो है वो प्रदान होगा। नियम के तहत भी जो लोग जो है 20 साल 30 साल से रह रहे हैं कहीं, उनको जो है वो रेगुलाइज किया था। तो दिल्ली में तो पॉलिटिक्स चलती है, दिल्ली में जो सुनने में आता है, कुछ कुछ न्यूज दिल्ली का ही आता है। जब से केजरीवाल महोदय जो है वहाँ गए हैं तो कुछ ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो वो जो है पुराने जो अनऑथराइज बस्तियां हैं उनको रेगुलाइज करने के बाद टूटता है कि जो है वो ये पहल हुआ है, ऐसे हुआ है, उम्मीद है कि इससे इतने लाख लोगों को फायदा होगा। तो ये बॉम्बे में भी होगा। और ये सुनने में आया कि इसकी बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्री चल रही है अनऑथराइज लैंड। तो हमारा देश जो है अभी मैं जो चर्चा किया उससे मेरे को अब उम्मीद कोई नहीं है वर्तमान सरकार से। जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है उनसे तो जो है कोई उम्मीद नहीं है। और ये डबल इंजन की बात करते हैं। और डबल इंजन का मतलब उसी पार्टी का केंद्र में सरकार, उसी पार्टी का राज्य में सरकार। और माहौल जो है अभी जो यूट्यूब पे जो है बहुत सारे वीडियो जो है वो आ रहे हैं, वो जो है वो ये सब चीज़ों की कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ जो है वो मंदिर और जो है काशी। अरे भाई, मंदिर तो जो है किसी भी राजनीतिक दल का जो है वो इशू हो ही नहीं सकता है। आप बनवाओ ना भाई, जो है आपके पास जो है बहुत बड़ा फंड है। बीजेपी तो जो है बहुत बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मेंबरशिप है 12 या 13 करोड़ बताते हैं कि मेंबरशिप है। कहीं एक रिपोर्ट सुन रहा था कि महाराष्ट्र में ये लोग हार गए, तो कोई बता रहा था कि बीजेपी के जो मेंबर्स हैं महाराष्ट्र में उतना भी वोट नहीं मिला। तो क्या महाराष्ट्र का मेंबरशिप जाली है क्या, हवा बनाने के लिए सब प्रोजेक्ट किया गया है क्या, मालूम नहीं मेरे को, मैं ऐसे ही सुना। तो जो है यूपी का अभी आज ही मैं देख रहा था, कुछ लोग गा रहे हैं। अब तो जोगी जी का भी जो है स्तुति गान हो रहा है। और मोदी जी और योगी जी जो है भगवान के सब्स्टिट्यूट जो है वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस इलेक्शन में। तो कोरोना के चलते जो है मैं तो कोई मीटिंग ले नहीं पाऊंगा। बट ये भी आया कि जो है वो बाकी लोगों के लिए बैन है, बट बीजेपी अपनी रैलियां कर रहा है। बीजेपी जो है मालूम नहीं क्या हो रहा है, बट आ रहा है जो है न्यूज में ऐसा कुछ चल रहा था, कोई बोल रहा था। तो ये तो आप लोगों को, देशवासियों को देखना है कि क्या जो है
बट ये 100% 100% बात है कि इस वर्तमान सरकार बीजेपी की, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार का मंदिर बनाने के निर्णय में कोई रोल नहीं, जीरो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और सत्ता में बैठे रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि जो है वो जो है कमिटी बनाएगा, ट्रस्ट बनाएगा। मैं पूरा डिटेल आदेश देखा नहीं, बट जो है वो केंद्र सरकार को जो है डायरेक्शन दिया कि आप जो है वो गठित करवाइए, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी आप दीजिए, और जो है बीजेपी उसी को इनकैश कर रही है। अरे भाई दूसरे काम करो ना, वहां दूसरे लोग लगे हुए हैं, मसालों से फंड तैयार हो रहा है, पब्लिक का जो है फंड है, पब्लिक का जो है मंदिर है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है। तो इतने सालों से जो आप लोग काम कर रहे हैं, शासन में है, बहुत सारे स्कीम ले आए, तो क्या इसी के लिए बैठे थे कि पब्लिक में जाएंगे, ढोल पीटेंगे, मंदिर हम बनवा रहे हैं, क्रेडिट लेंगे? बिल्कुल गलत बात है। इस तरह का माहौल बिल्कुल गलत बात है। तो मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप जो है इस तरह के किसी भी झांसे में न आकर जो है, हाँ, यदि आपके यहाँ जो है, मेरे को नहीं मालूम क्या क्या काम यूपी में वहाँ की सरकार ने किया है, फैक्चुअल मैं दूर रह के तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जो चीज़ मैं देखा हूँ जहाँ जहाँ, वो तो मैं आपको बताया ही, और भी आगे बताऊंगा बहुत सारी बातें। यूपी में जो है वो इस सरकार ने क्या किया है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये मैं जरूर अपील करूंगा अपने देशवासियों से कि किसी भ्रम में पड़ के आप जो है अपना विचार न बनाएं, और आप जो है अपने आत्मीय संबंधों के आधार पे ये संगठन से जुड़ें और अपना कार्यक्रम जो है खुद तैयार करें। वो अलग अलग सेक्शंस हैं, वो जो है मंदिर बनाने के काम जो है लोग कर रहे हैं, और जो है वो जो है अभी स्थिति तो यहाँ तक आ गई है कि दूसरे दल के लोग जो है वो अपने पूजा पाठ करने, अपने भगवान की आराधना की करने की कैफियत देना पड़ रहा है कि मैं भी हूँ, मैं भी उसी उसी ग्रुप का सदस्य हूँ। तो जो है इस कगार पे इस बीजेपी ने देश को लाके खड़ा कर दिया कि देश के जो है सबसे पुरानी पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष को भी बहुत सारे जो है, पता नहीं उनको कितना मालूम है, मेरे को मालूम नहीं, बट वो अपने भाषण में जो है बहुत कोशिश करते हैं बहुत सी इस पॉइंट में क्लेरिफाई करने के लिए। तो मेरे को बहुत हंसी आती है, हैं, बेचारा फंसा हुआ है, सीधा साधा आदमी जो है वो फंसा हुआ है वो बीजेपी के जाल में कि मैं भी कुछ जानता हूँ। आप ही लोग नहीं हो बहुत जो है उसमें दखल रखने वाले उस फील्ड में, राम मंदिर और जो है वो हिंदुत्व की हवा में मैं भी काफ़ी कुछ जानता हूँ और मैं क्लेरिफाई कर सकता हूँ। तो जो है ये तो हमारी जो है सनातनी बातें हैं देश की,
और क्या बोलते हैं, इसमें जो है हम लोग जो है न उलझें, बस इतना ही कहना है। ये तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है और जो है वो हर धर्म के लोगों के साथ जो है अपने अपने हिसाब से जुड़ा हुआ है। उसको राजनीतिक तौर पे जो है कोई कैसे इनकैश करना है, कैसे कोई उसको बनाएगा। और इसमें जो है इस फील्ड में जो है बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत है। जो इस फील्ड में जो है वो फोर फ्रंट में लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे मठ, दिस दैट फलाना ढमाका, बहुत सारे, ठीक है। वो लोग जो है वो जो है वो एक बहुत लंबा विषय है और जो है वो पीढ़ी पर दर पीढ़ी चला आ रहा है ना। तो उसमें अभी मेरे को जो है समय गंवाने का नहीं है। जो है मैं सोचता हूँ कि हम लोग जो है अपना फैक्चुअल जो दिन रात फेस कर रहे हैं, वो जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों का एटीट्यूड जो उनको मनोवृत्ति है समाज के सामने, और प्रशासन की निष्क्रियता है, वो जो है उसका निदान के लिए प्रयास करना है। और प्रयास ही नहीं करना है, सफल होना है, बिल्कुल इस्टेब्लिश कर देना जितने कम समय में हो सके। और जब देश के अधिकांश लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल यदि ठान ले, सब कुछ ठीक हो जाए। बट आप में से, हम में से अधिकांश लोगों की निष्क्रियता, एक न्यूट्रल भाव, इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी, बहुत हद तक। देखिए अभी जो है हमारे किसान भाइयों ने एक लंबा आंदोलन चलाया, पूरा रोड ब्लॉक करके, पूरा सिस्टम को जो है, इस कोरोना काल में 700 लोग मर गए। और हमारे प्रधानमंत्री को, जिसके पास पूरे देश की शक्ति केंद्रित है, उसको क्षमा मांगने के पर बाध्य कर दिया। उन्होंने हम सब के बिहाफ पे, हम सब की तरफ से माफी मांगा। मैंने नहीं कहा था उस तरह के किसानों के प्रति कानून लाने का पार्लियामेंट में, मैंने नहीं कहा था। और मैंने माफी मांगने के लिए भी नहीं सलाह दी थी। लेकिन मेरे बिहाफ पर भी प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और सबके बिहाफ पे वो कानून बन रहा था। लेकिन हमारे किसान भाइयों से संबंधित है और उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मेरे को जैसा लगता है व्हाट थिंक इंटरनल कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सोच के बना, क्या करवाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे। लेकिन इतनी बड़ी सरकार की ये फेल्यूर, वाह कितना आसान है। मैं माफी मांगना चाहता हूं, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री बोल दे, और अपने एक्शन के बारे में वो किस लिए माफी मांग रहा है। और इतने दिन तक किसान भाइयों की जो है
त्रासदी, वो किस कंडीशन में है, कैसे हैं? पुलिस वर्सेस किसान, तरह तरह की रिपोर्टें आ रहे हैं, तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो अभी तो थोड़ा मेरी बात जो है वो थोड़ा उधर फिसल जा रही है। अभी जो है मैं जो है वो किसान के ही प्रवक्ता जो है मिस्टर राकेश टिकैत का मैं सुना, बड़ा बढ़िया जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बोले कि प्रधानमंत्री हम सबके हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, तो पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? अरे हमारे प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके पहले से तो पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? मैक्सिमम तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में उन लोगों ने जो है वो सब कोरोना का समय में सब अपने ही बनाए नियमों को, अब जो नियम का जो है वो जो है पालन कराने, एग्जीक्यूट कराने वाला है, वही जो है रैली, दिस दैट फलाना ढमाका क्या क्या। तो ये जो है बात बहुत लंबी है और क्या बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी आज के डेट के जंक्शन में कि जो है प्यारा भारत पार्टी बनाने का निर्णय लिया जाए या जो है वो इस प्रसंग को जो है बढ़ाया जाए आगे, हम लोग ऑर्गेनाइज हों, बहुत ज़रूरी हो गया। अब जो है वेट करने का देश के पास समय नहीं है। और मैं तो बिल्कुल जो है स्वतंत्र आदमी हो गया हूँ। पढ़ाई भी जो है रिटायरमेंट के बाद एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशलाइजेशन था हमारे यूनिवर्सिटी में या ऑल ओवर दी कंट्री जो है इसको बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। और उसमें मैं जो है वो हाईएस्ट नंबर लाया कॉलेज में और जो है हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया और मैं तो अब जो है फ्री हूँ, कोई फैमिली लायबिलिटी नहीं है। तो मैं आपकी सेवा के लिए जो है पूरा लाइफ उपलब्ध हूँ। और मैं चाहूँगा कि पूरे देश से, हर राज्य से, यूनियन टेरिटरी से, हर बड़े सिटी से जो है लोग जो पारिवारिक जिम्मेवारी से फ्री है और देश के प्रति जो है सेवा की भावना है पूर्णतः 100%, सेवा की भावना 100% हो, नॉट 99%, वही लोग प्यारा भारत पार्टी से जुड़े और उनका कोई जो है किसी तरह का ड्रॉबैक नहीं, कोई किसी तरह का इफ एंड बट नहीं। और जो पार्टी का गाइडलाइन हो उसी के अनुसार आचरण करें। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पार्टी हो और जिसको जो पार्टी के काम से जुड़ना चाहता है, जिसको मंजूर होगा वही जुड़ेगा।
उल जलूल आचरण के लोग कृपया इस पार्टी से नहीं जुड़े। आई विल नॉट अलाउ दिस एट माई बेस्ट। और जो है कोई भी किसी भी पार्टी का जो है वो के प्रति शिकायती लहजा या उनकी इमेज धूमिल करने का, टार्निश करने का कोई भी प्रयास जो है इस पार्टी से जुड़े लोग नहीं करेंगे। और बाकी देशवासियों से तो यही मेरा आग्रह है कि आप आपस में जो है वो पूरा जो है आत्मीयता के साथ रहें और जुड़ें, खाली मन से। बस जो सक्रिय रूप से पार्टी से नहीं जुड़ना चाहता है या उसकी स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, उसको सिर्फ मन से जुड़ना है। तो कुछ जो है रेल रोड, कुछ रोड, ये सब बातें हो गई। कुछ जो है यूपी की भी चर्चा हो गई। तो मैं यह तीसरे नंबर की वीडियो जो है आज यहीं समाप्त करता हूँ। और जो है आपसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखेंगे और बहुत विचार कर जो है अपने राजनीतिक निर्णय लेंगे, अभी या कभी। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।